नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डार्विन के क्रमिक विकास के सिद्धांत और भगवान विष्णु के दशावतार के बीच का संबंध जानेंगे। और आज आप लोगों को ये पता चलेगा कि अति प्राचीन होते हुए भी हिंदू धर्म कितना वैज्ञानिक है। सन 1809 में पश्चिम में जन्मे एक वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने जो अपने जीवन का सबसे उल्लेखनीय काम किया वो था जीवन के क्रमिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करना। अगर संक्षेप में इसे समझा जाए तो उन्होंने ये बताया कि जीवन कैसे और कहां आरंभ हुआ और जीवन आरंभ होने का क्रम क्या था। डार्विन का यह सिद्धांत अपने क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी माना जाता है, किंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हजारों सालों से यही सिद्धांत दशावतार के रूप में हमारे पास है। चलिए इसको समझते हैं। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार, जिसे हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, जीवन सबसे पहले जल में प्रारंभ हुआ। ठीक उसी प्रकार हमारे दशावतार का जो पहला अवतार है वो है मत्स्य अवतार। मत्स्य मतलब मछली, जो जल में उत्पन्न हुआ। अब अपने सिद्धांत के दूसरे चरण पर डार्विन कहते हैं कि जीव ने विकास किया और वो उभयचर बना। उभयचर अर्थात वो पानी और भूमि दोनों में रह सकता था। वहीं अगर आप हमारे दशावतार के दूसरे अवतार को देखें तो वो है कच्छप अवतार। कछुआ एक ऐसा जीव है जो पानी और भूमि दोनों में रह सकता है। अब डार्विन आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तीसरे चरण में जब और क्रमिक विकास हुआ तब जीव की निर्भरता जल से समाप्त हो गई और वो जल छोड़कर भूमि पे आ गया। ठीक ऐसा ही अवतार हमारा तीसरा दशावतार है जो है वराह अवतार। वराह अर्थात शूकर, जो पानी में नहीं रहता, जो भूमि पर रहता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो वराह अवतार ने सांकेतिक रूप से पृथ्वी को जल से ऊपर लाकर ऐसा ही प्रदर्शित किया है। अब डार्विन कहते हैं जब जीव भूमि पर आया तो उसके मानव बनने की प्रक्रिया आरंभ हुई, किंतु वो पूरा मानव नहीं बना। वो आधा मानव रहा और आधा पशु। और ठीक ऐसे ही हमारे चौथे अवतार हैं जो हैं भगवान नृसिंह। वो न मानव है न पशु है, वो आधे सिंह हैं एवं आधे मानव हैं। फिर डार्विन कहते हैं कि उस पशु और मानव के मिश्रित रूप ने मानव का रूप लिया। वे मानव तो बना किंतु उसका विकास वैसा नहीं हुआ। उसकी कद काठी छोटी थी, जिसे हम लोग होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, आदि मानव। वहीं अगर आप हमारे दशावतार के पांचवें अवतार को देखें तो वो है भगवान वामन। वे मनुष्य हैं किंतु उनकी कद काठी छोटी है, जो मानव के आरंभिक विकास को दर्शाता है। अब अगले चरण में डार्विन कहते हैं कि मानव का अंततः पूरा विकास हुआ, किंतु वो सामाजिक नहीं बना, वो सांसारिक नहीं बना। वो कंदराओं इत्यादि में रहता था, उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं था। ठीक इसी प्रकार जो हमारे छठे अवतार हैं वो है भगवान परशुराम। वे पूर्ण मानव हैं किंतु क्रोधी हैं। उनका अपने क्रोध पर संयम नहीं है। जब उन्हें क्रोध आता है तो वे अपने माता पर कुठाराघात करने से नहीं चूकते। जब वो और क्रोधी होते हैं तो वो इस पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का नाश करने से नहीं चूकते। अब डार्विन कहते हैं कि मानव के क्रमिक विकास के अंतिम चरण में मानव सांसारिक और सामाजिक बना। उसे अच्छे बुरे की समझ आई। उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त करना सीखा। वो सही मायने में एक आदर्श पुरुष बना। और वही हमारे दशावतार के सातवें अवतार हैं भगवान श्री राम। उन्हें कहा जाता है पुरुषोत्तम, अर्थात जो पुरुषों में श्रेष्ठ हो। भगवान श्री राम ने ही समाजवाद की स्थापना की। उन्हें समाज का मूल्य पता था, उन्हें प्रेम का मूल्य पता था, उन्हें सम्मान का मूल्य पता था। अब यहां पर डार्विन के क्रमिक विकास का सिद्धांत समाप्त होता है। डार्विन के अनुसार अब जो मनुष्य है उसका शारीरिक विकास होना संभव नहीं, किंतु मानसिक विकास अवश्य होगा। भगवान श्री राम की जो सोच है, उनकी जो मानसिकता है वो बिल्कुल सीधी है। भगवान श्री राम किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं करते। वे बड़े से बड़ा कष्ट भोगते हैं किंतु किसी भी परिस्थिति में अधर्म नहीं करते। लेकिन आने वाले समय में जो मनुष्य होगा उनके बीच धर्म संकट की स्थिति आएगी। और ऐसा ही हमारा आठवां अवतार है वो है बलराम अवतार। अब यहाँ पे कई लोग ये सोच सकते हैं कि बलराम शेषावतार हैं या विष्णु अवतार।
जबकि अधिकतर लोगों ने ये पढ़ा है कि गौतम बुद्ध भगवान श्री हरि के 9वें अवतार हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं भी गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार नहीं कहा गया है, उनकी जगह बलराम को उनका अवतार कहा गया है। इसके विषय में एक लेख पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित हो चुका है, अगर आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। तो वापस बलराम पर आते हैं। हलधर एक श्रेष्ठ मनुष्य हैं, किंतु 2 सही निर्णयों के बीच फंसे हुए हैं। उनकी दृष्टि में जितना दोष कौरवों का है उतना ही दोष पांडवों का ही है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया। यही कारण है कि वे इस स्थिति से बचने के लिए युद्ध से विरत हो जाते हैं। वो ना कौरवों का साथ देते हैं और ना पांडवों का। जब मनुष्य आगे बढ़ता है तो वो ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी सोच स्पष्ट होती है, और इसी अथाह ज्ञान के प्रतीक हमारे 9वें अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण। वो इसी ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं, जिन्होंने केवल 64 दिनों में अपने गुरु से 64 विद्याओं को प्राप्त कर लिया था। इसीलिए हम उन्हें पूर्णावतार कहते हैं, क्योंकि वही एक अवतार हैं जो भगवान विष्णु की सभी 16 कलाओं से युक्त थे। भगवान श्री कृष्ण के मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। निर्द्वंद भगवान श्री राम भी हैं और निर्द्वंद भगवान श्री कृष्ण भी हैं, किंतु अंतर यही है कि जहां श्री राम स्वप्न में भी अधर्म का साथ नहीं दे सकते, अधर्म नहीं कर सकते, वहीं श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए किसी भी प्रकार का अधर्म करने से भी नहीं चूकते। उनका केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, इस धर्म की स्थापना करना। यही कारण है कि कई गलतियां करने के बाद भी वो पांडवों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि केवल पांडव ही इस विश्व में धर्म की स्थापना कर सकते हैं। अब हम जैसा जानते हैं कि पाप जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उसका दलन करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो समान रूप से हर किसी को उसके पाप का दंड दे, और जो धर्म श्री कृष्ण ने स्थापित किया था उसे पुनर्स्थापित करे। और यहीं पे हमारे 10वें अवतार आते हैं भगवान कल की। वे अभी अवतरित नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि कलयुग के अंत में जब पाप अपने चरम पर होगा तब वे अवतार लेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। तो मित्रों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मुझे विश्वास है कि आप ये जानकर गर्व का अनुभव कर रहे होंगे कि जिस जैविक क्रम के सिद्धांत को डार्विन ने केवल 150 वर्ष पूर्व प्रतिपादित किया था, वही सिद्धांत दशावतार के रूप से सदियों से, सहस्त्रों वर्षों से हमारे बीच में है। ये बिल्कुल सिद्ध करता है कि हमारा हिंदू धर्म प्राचीन होते हुए भी कितना वैज्ञानिक है। अतः सदैव अपने इस महान धर्म पर गर्व करें और इसे मजबूती से पकड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने मित्रों, अपने संबंधियों के साथ साझा करें। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक और रोचक कथा लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय।